आज का क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफेराड इज चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी. The capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of uncharged capacitor connected to positive plate and another plate of uncharged capacitor connected to negative plate of the charged capacitor. The loss of energy in this process is measured as x into 10 to the power minus 2 joule. The value of x is. अब ये वाला जो क्वेश्चन है जेई मेंस का, इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटी 900 माइक्रोफेराड है और इसको हमने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है. ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना. तो इस पर जो भी चार्ज आ जाएगा वो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी, है ना. ये वाला फार्मूला लग जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी. ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर 900 माइक्रोफेराड, तो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज है आपका 100, तो इतने कूलम का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर. ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है उसको हमने फिर इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है. तो ये सिर्फ इस तरह का आपको कैपेसिटर मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 900 माइक्रोफेराड है, लेकिन इस कैपेसिटर के ऊपर अब चार्ज रहेगा. चार्ज कितना रहेगा? Q इज इक्वल टू ये इतना चार्ज रहेगा. उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसी कैपेसिटर को हमने सेम कैपेसिटी के एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है. मतलब इस पर तो चार्ज Q है आपका और इस पर आपका जो चार्ज है दैट Q इज इक्वल टू 0 है ना. और ये जो Q है इसकी वैल्यू है ये यहाँ पर अपन ने निकाली वो वाली वैल्यू. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो अभी सिस्टम बना है इसकी नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर अभी दोनों कैसे जुड़े हैं यहाँ पर पैरेलल में, तो यहाँ पर नेट कैपेसिटी इन दोनों की मिलकर कैपेसिटी हो जाएगी 2 इंटू 900 माइक्रोफेराड, है ना. यहाँ पर इसकी कैपेसिटी अगर हम C डैश लेते हैं तो वो हो जाएगी C1 प्लस C2, तो 900 प्लस 900 मीन्स 1800 माइक्रोफेराड हो जाएगी, राइट. और इस पर टोटल चार्ज कितना रहेगा, इस पर ऊपर वाले पर Q चार्ज है और नीचे वाले पर 0 चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज दोनों का मिलकर नेट चार्ज कितना रहेगा, Q ही रहेगा, है ना. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम सबसे पहले जब हमने इसको चार्ज किया था तो इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, तो ये जो एनर्जी हुई थी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ था वही चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज था तो इसकी चार्जिंग होगी. तो उस प्रोसेस में ये चार्ज जब इस वायर के थ्रू फ्लो होता है तो हमारी एनर्जी का लॉस होता है. मतलब इस तरह से कनेक्शन होने के बाद जो ये जो आपको सिस्टम मिला है इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आप निकालेंगे वो इसकी एनर्जी से कम होगी. मतलब ये इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी. अब एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है 1/2 Q²/C. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड बिफोर कनेक्शन, मतलब हमारे पास सिर्फ ये इस तरह का कैपेसिटर है जो कि चार्ज किया हुआ है विद चार्ज Q, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, फार्मूला लगा दीजिए, तो 1/2 और Q की वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, इसे Q² ही लिख रहे हैं, तो Q² अपॉन C का वैल्यू यहाँ पर 900 है, तो 900 माइक्रोफेराड में अभी लिखती हूँ, या 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख लीजिए. ठीक है, और आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर कनेक्शन 1/2 Q² नेट चार्ज तो उतना ही है, तो यहाँ पर Q² ही आ जाएगा. और आपकी कैपेसिटी अब कितनी हो गई है इस केस में 1800 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पर हो गया 1800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, अब अभी आपको बताया कि ये वाली जो एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी बिफोर कनेक्शन विल बी मोर और आफ्टर कनेक्शन लेस होगी. क्यों लेस होगी, क्योंकि यहाँ से जब चार्ज फ्लो होता है तो हमारे एनर्जी के लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट. ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2 जो एनर्जी लॉस है उसका वैल्यू दिया है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल. इतने जूल का ये आपको गिवन है. तो हम यहाँ पर एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और उसको इसके इक्वल रख देते हैं, तो हमारे x की वैल्यू आ जाए. हमने यहाँ पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रख दिया. अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 इंटू Q² अपॉन 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा. अंदर बचेगा 1 माइनस और यहाँ पर 1/2 बचेगा, क्योंकि ये 1800 है तो 1800 को हम 900 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2 होगी. ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू लिख देते हैं ऊपर वाली, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100 का स्क्वायर. आपको इसको हम अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण 900 से 900 कैंसिल होगा और एक 900 बच जाएगा. 10 टू द पावर माइनस 6 2 टाइम्स से स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच जाएगा. और 100 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 लिखेंगे इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 तो आएगा, है ना. उसके बाद देखिए ये 0 6 हो रहे हैं और ये 10 टू द पावर माइनस 6 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/4 आया. 9/4 इज इक्वल टू
एक्स इंटू 10⁻²। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि x का वैल्यू 9/4 इस तरह से कैसे आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको 25 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 होने के कारण 10⁻² आ जाएगा, है ना। और 25 9 ज़ा 225 होता है, अपॉन 100 को मैं 10⁻² लिख दूँ, इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻²। तो इस तरह से x की वैल्यू आई आपकी 225। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।